नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। अब दरभंगा से स्पाइस जेट की छुट्टी होने वाली है और यहाँ एक नई विमानन कंपनी आकाश एयर आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जो दिल्ली से दरभंगा जाना चाहते हैं, जो सफ़र करना चाहते थे, जिनकी मजबूरी थी कि स्पाइस जेट में ही वो यात्रा करें, लेकिन अब वो मजबूरी खत्म होने वाली है क्योंकि जो नया समर शेड्यूल जारी हुआ है उसमें आकाश एयर को जगह दे दी गई है। और फाइनली डीजीसीए की तरफ से ये कह दिया गया, हालांकि अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से कोई ऑफिशियली बयान नहीं आया, लेकिन खबर आ रही कि आकाश एयर दरभंगा से विमान शुरू करने जा रहा है 30 अप्रैल से। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खुशखबरी है कि स्पाइस जेट जो कि लगातार मनमानी कर रहा था, अब उसकी मनमानी खत्म होने जा रही है। दरभंगा एयरपोर्ट से आकाश एयर देगी सीधी विमान सेवा और नई विमानन कंपनी अपनी सेवा शुरू करने जा रही है दरभंगा से। और स्पाइस जेट का जो एकाधिकार है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और अब दूसरी कंपनी जो है वो इसकी एंट्री हो रही है। और दरभंगा से पहली उड़ान सेवा 30 अप्रैल से शुरू हो जाएगी आकाश एयर की। और बोइंग शुरू करने जा रहा है B737-800 मैक्स, ये शुरू करने जा रहा है, बड़ा विमान शुरू करने जा रहा है। तो अब धीरे धीरे आकाश एयर लगता है टेक ओवर कर लेगा, क्योंकि 2-3 रूट पर इसने उड़ान सेवा की मांग की है। तो ये जो समर शेड्यूल में 9 आकाश एयर शुरू करने जा रहा है उसमें दिल्ली दरभंगा भी शामिल है। और ये नागर विमानन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर यह समर शेड्यूल जारी हुआ है और जिसमें तमाम शहरों का बताया गया कि समर शेड्यूल में कहां से कौन सी फ्लाइट नई शुरू होने जा रही है। उसमें दरभंगा से दिल्ली है, साफ साफ दिख रहा है AKJ B737 और ये साफ साफ नजर आ रहा है कि सुबह 9:55 पर ये दरभंगा से दिल्ली के लिए वो सेवा होगी। और ये रोज़ाना 1 2 3 4 5 6 7 सातों दिन सेवा शुरू होगी। और 30/4/2024 से 26/10/2024 तक का ये पूरा शेड्यूल है, यानी कि पूरे 6 महीने का शेड्यूल है। और इसमें दिल्ली से ये विमान जो है दिल्ली के लिए 10:30 बजे उड़ान भरेगी यहाँ से दरभंगा से। तो ये तमाम चीज़ें जो है क्लियर हो गई हैं और 3 विमान कंपनियों ने इससे आवेदन दिया था, जिसमें कि जो मुख्य जो रूट है वो पिछले माह ही दिया था कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, यही 3 अहम रूट थी स्पाइस जेट के पास। और स्पाइस जेट के अलावा अब आकाश एयर, इंडिगो ने भी स्लॉट के लिए रिक्वेस्ट किया था। इसके अलावा एयर इंडिया ने भी स्लॉट के लिए रिक्वेस्ट किया, क्योंकि पता है कि इनको ये कमाऊ रूट है और यहीं से कमाई हो रही थी। दरभंगा से उड़ान सेवा शुरू करने के लिए उन्होंने आवेदन दे रखा था, लेकिन जो है अभी तक इस पर विचार किया जा रहा है और इसमें अभी सिर्फ आकाश एयर का नाम दिखाई दे रहा है, आगे कुछ और नाम भी जुड़ सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर इसकी वजह क्यों है, और उसकी वजह यह है कि स्पाइस जेट ने अब धीरे धीरे क्या किया है कि तमाम रूटों पर अपनी फ़्लाइट घटा दी है, क्योंकि उसके पास विमान ही नहीं लगता है, उसके पास विमान ही नहीं है। और कई विमानों को तो बंद कर दिया है, बेंगलोर वाली फ़्लाइट बंद हो गई है और दिल्ली वाली सिर्फ 2 चल रही है और उसी से रिलेटेड कनेक्टिंग फ़्लाइट दे दी है और मनमाना किराया वसूला जा रहा है। तो अगर औकात नहीं है स्पाइस जेट के पास तो बंद करे या सरकार इस चीज़ को देखे। तो अब नज़र आ रहा है कि उसकी जगह धीरे धीरे अब आकाश एयर की एंट्री हुई है। तो अब जैसे देख लीजिए 29 तारीख की बात कर लेते हैं, फ्राइडे को ये कोलकाता की और हैदराबाद की इंडिगो की फ़्लाइट एज शेड्यूल थी, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्पाइस जेट ने क्या किया है, दिल्ली की सिर्फ एक फ़्लाइट थी, 11:40 पर अराइवल हुआ था, डिपार्चर हुआ था, और मुंबई की फ़्लाइट इन्होंने कैंसिल कर दी थी। मुंबई की भी पहले 2 थी, तो ये चला क्यों रहे हैं, बंद क्यों नहीं कर देते? 2 ही फ़्लाइट चला रहे हैं स्पाइस जेट। कहाँ पहले चलती थी 16, 14, 16, अब ये स्थिति ये है। और 1 तारीख का देख लीजिए, ये बेंगलोर के लिए भी फ़्लाइट नहीं है अभी। 1 तारीख की अगर बात करें तो बेंगलोर से 1 मई की, तो बेंगलोर और दरभंगा में 2 फ़्लाइट है, दोनों कनेक्टिंग फ़्लाइट है, दोनों कनेक्टिंग है वाया दिल्ली। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति कर दी है कि डायरेक्ट फ़्लाइट बंद कर दी है और किराया देखिए 12,000-13,000 के आसपास का किराया है। तो ये स्थिति है स्पाइस जेट की, जिसने जो है धीरे धीरे करके फ़्लाइट की संख्या कम कर दी, घटा दी। और आज स्थिति ये है कि बेंगलोर की कोई फ़्लाइट नहीं है डायरेक्ट, आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी पड़ेगी। और इंडिगो का देखिए 2 उन्होंने डेस्टिनेशन को मिला था, वो कंटिन्यू चला रहे हैं अपने तरीके से। लेकिन स्पाइस जेट के साथ क्या प्रॉब्लम है ये समझ में नहीं आ रही, और सरकार ने अब तक क्यों नहीं ध्यान दिया इस पर, जबकि उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म भी हो गया है। बजाय इसके कि तमाम रिक्वेस्ट जो आप आवेदन ले रहे हैं तो उसमें आकाश एयर को अभी आपने एंट्री दी है, लेकिन बाकी जो कंपनियां वो भी चाह रही हैं आना। इंडिगो भी चाह रहे हैं कि भाई
उनको दिल्ली और मुंबई को इन सब तमाम रूटों का दिया जाए, लेकिन वो रूट अभी तक उनको नहीं दिया गया। लेकिन शुरुआत हो गई है आकाश एयर से, और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि अब स्पाइस जेट अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से समेटे, यहाँ से किसी तरह से निकले, भागे, उसको भगाया जाए, क्योंकि उसने जो है बेड़ा गर्क कर दिया है पूरे यहाँ पर। और इस तरह से जो आकाश एयर की एंट्री हुई है, अब देखना होगा कि नई शुरुआत हो रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में बड़ा सा टर्मिनल भी बनना है, उसका शिलान्यास हालांकि काफ़ी देर हो गई है, तमाम चीज़ें जो है वो डेवलपमेंट के कार्य देर कर दिए गए हैं। और अब देखना होगा कि चुनाव, अभी तक चुनाव है, अप्रैल जून तक चुनाव का मामला चलेगा, उसके बाद अब क्या स्थिति बनती है, क्या होता है, वो देखना अभी बाकी है। लेकिन फिलहाल तो ये अच्छी खबर है कि स्पाइस जेट जा रहा है और आकाश एयर आ रहा है, ये अच्छी चीज़ नज़र आ रही है। और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में कुछ और नई फ्लाइट, कुछ और नई विमानन कंपनियाँ जो है आएंगी, खास करके इंडिगो है या एयर इंडिया है, इन तमाम को जो है एंट्री मिलेगी। और इंडिगो का जो है देखा जाए तो अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। कोलकाता हैदराबाद का अगर देखा जाए तो वो इस समर शेड्यूल में भी कोलकाता हैदराबाद का इंडिगो का है, और वो अपने शेड्यूल के अनुसार, अपने टाइम के अनुसार, वो उसके पंक्चुअलिटी के हिसाब से वो चल रहा है। लेकिन स्पाइस जेट जो है वो ये ऐसी कंपनी है जो अभी अयोध्या की फ्लाइट शुरू हुई थी, दिखाने के लिए सरकार को शुरू करा दिया, लेकिन फिर बंद कर दिया। इसके साथ दिक्कत ये है कि दिवालिया होने की कगार पर कभी इसकी खबर आती है कि ये कभी कंपनी बिक रही है, कभी कोई खरीद रहा है, कभी कुछ है, तो तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन स्पाइस जेट का जो है मामला ये है कि सही नहीं है, उसके पास या तो फ्लाइट नहीं है, उसके पास या तो फंडिंग नहीं है, पैसे नहीं है, फिर भी ये किसी तरीके से ये रूट्स को ले लेता है, लेकिन वो उसको चला नहीं पाता। और इतना कमाऊ रूट्स होने के बावजूद, इतना कमाऊ एयरपोर्ट होने के बावजूद यहाँ पर फ़्लाइट की संख्या दिनों दिन घटती चली गई, और आज स्थिति ये है कि बेंगलोर की फ़्लाइट को बंद कर दिया गया, और बेंगलोर की फ़्लाइट जो है वो नहीं चल रही है। और अगर चल भी रही है तो आप उसको जो है वो जो है कनेक्टिंग फ़्लाइट दे रहे हैं, और किराया जो है वो 12,000, 15,000, 25,000 मनमाना किराया वसूला जा रहा है। तो इस तरह से इससे बेहतर है कि इसको बंद करके कोई नई कंपनियों को दिया जाए, और ये दरभंगा एयरपोर्ट का विस्तार जल्द से जल्द कराया जाए, नई कंपनियां आए, नई विमान कंपनियों, फ्लाइट की संख्या बढ़े, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो बदल गई हैं। यहाँ पर जो है संरचना जो है बढ़ी है, यहाँ पर बहुत सारा काम हो चुका है। तो लिहाजा इसको देखते हुए अभी आकाश एयर को दिया गया है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में और भी कई कंपनियां दिख सकती हैं, और जल्द से जल्द, अगर ये रफ्तार स्लो है, जल्द से जल्द इस रफ्तार को बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि और भी कंपनियां आए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, फ़ायदा हो। क्योंकि यहाँ पर यात्री आना चाहते हैं। अभी यहाँ पर जो है जितने संख्या बढ़ेगी फ़्लाइट की, उतनी संख्या यहाँ पर यात्रियों की दिखेगी, और यहाँ पर लोगों को उतना ही फ़ायदा भी होगा, और राजस्व की वसूली होगी, राजस्व के लिहाज से भी फ़ायदा होगा, सरकार को फ़ायदा होगा, बिहार सरकार को फ़ायदा होगा, केंद्र सरकार को फ़ायदा होगा, तो और यहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करना चाहते हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में और कितनी कंपनियाँ यहाँ पर आती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ आज हम देखते हैं दरभंगा रोज। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मतलब।